बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएँ, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयां का मौजू है हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का मकाम, मंजिलत और फ़जीलत क्या है। अपने पहले बयां के 2 हिस्सों में मैंने ये बयां किया कि किस तरह से वो अल्लाह की बारगाह में एक महबूब हस्ती हैं, किस तरह से वो सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक मंजिलत रखते हैं। और आज मेरे बयां का तीसरा हिस्सा है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की निगाह में हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का क्या मकाम है, क्या मंजिलत है और उनकी क्या रिफ़त है। और मैं ये वाज़ेह करती चलूँ कि मैं ये हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की निगाह से जो हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के मकाम और मंजिलत बयां कर रही हूँ, वो एक वालिद की मोहब्बत के नतीजे में नहीं है बल्कि एक इमाम की निगाह के तौर पे है। अज़ीज़ान मोहतरम, किताब कमरे बनी हाशिम में ये रवायत मौजूद है कि हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम अभी कमसिन थे कि एक मरतबा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उनको उठाया, अपनी गोद में बिठाया और उनके हाथों और बाजुओं का बोसा लेने लगे और साथ गिरिया करने लगे। हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा ने जब ये मंजर देखा तो कहने लगी कि या अमीरुल मोमिनीन, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। क्या मेरे बेटे के बाजुओं में या हाथों में कोई नुक्स है कि जिसकी वजह से आप गिरिया कर रहे हैं? आखिर इस गिरिये की क्या वजह है? हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो कहने लगे कि नहीं, इसमें कोई नुक्स नहीं है, बल्कि मुझे वो मंजर याद आ गया जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या करबला के बारे में बताया था कि किस तरह से रोज़े आशूर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा होंगे, मुश्किल में होंगे और मेरा ये बेटा अब्बास उनकी नुसरत में अपनी जान की कुर्बानी देगा। इसके दोनों हाथ कलम कर दिए जाएंगे और ये वफा की एक तारीख रकम करेगा। ये सुनना था कि हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा ने गिरिया शुरू कर दिया। इस मौके पे हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उनको हौसला और तसल्ली देते हुए ये कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इस कुर्बानी के नतीजे में जन्नत में 2 पर इनायत फरमाएगा कि जिससे वो मेरे भाई जाफिर की तरह जन्नत में परवास करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ये हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के लिए जुमला इरशाद फरमाना और उनके लिए गिरिया करना उनके मकाम और मंजिलत को वाज़ेह करता है, जो एक वालिद की हैसियत से नहीं है बल्कि एक इमाम की नज़र से है। मालियत सब्ताई में मौजूद है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने वक्त आखिर में जब अपने ख़ानदान के लोगों को बुलाया है और वसीयतें की हैं तो उस मौके पे हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को अपने करीब बुलाया है और ये कहा है कि अब्बास, ये याद रखना कि रोज़े आशूर जब तुम पानी के घाट पे पहुंच जाओ और तुम्हारा कब्ज़ा हो जाए तो खबरदार पानी की एक घूंट भी ना लेना, क्योंकि तुम्हारा भाई हुसैन प्यासा होगा। और अगर तुमने मेरी वसीयत पे अमल किया तो बरोज़े महशर तुम्हारे इस अमल की वजह से मेरी निगाहें ठंडी होंगी। अज़ीज़ान मोहतरम, हम देखते हैं कि वाक़या करबला में जब हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने नहर अलकमा पे कब्ज़ा कर लिया है तो पानी लेके दरिया में वापस डाल दिया है और एक चुल्लू भर पानी लेके वापस फेंकने का मकसद क्या है कि वो अपने बाबा को ये कहना चाहते थे कि देखिए बाबा, मैंने आपकी वसीयत को पूरा कर दिया है। और ये हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के मकाम और मंजिलत को वाज़ेह करने के लिए काफ़ी है कि वो सिर्फ एक बेहतरीन बेटे नहीं थे बल्कि वो अपने इमाम की बातों पे अमल करने वाले भी थे। और उनके इस अमल की वजह से हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आंखों को बरोज़े महशर ठंडक नसीब होगी। हमारे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।